अमेरिकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में भीषण तबाही, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका ने 21 जून 2025 को ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों में B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लेकिन नुकसान का पूरा पैमाना और विशेष रूप से पहाड़ के अंदर बनी सुरंगों में कितना नुकसान हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। 21 जून 2025 को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक ऐतिहासिक संबोधन में कहा कि अमेरिकी वायुसेना ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए, जिसमें विशेष रूप से फोर्डो पर GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ये बम 30,000 पाउंड वजनी हैं और गहरे भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नुकसान का आकलन अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया, जिसमें फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हुए नुकसान के स्पष्ट संकेत दिखे। तस्वीरों में फोर्डो के गेट पर एक गड्ढा दिखाई दिया जो पहाड़ में गहराई तक गया है और हल्का भूरा धुआं हवा में छाया हुआ दिखा। प्लेनेट्स लैब्स PVC की तस्वीरों में पहाड़ को नुकसान दिखा जो जाहिर तौर पर न्यूक्लियर प्लांट में घुसने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान को अंदर किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए इस मलबे को हटाना होगा। पहले ली गई तस्वीरों की तुलना में पहाड़ का रंग भी बदला बदला दिख रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि विस्फोट के कारण स्थल के चारों ओर मलबा फैल गया। वहीं यह भी संकेत देता है कि विशेष अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था जो गहरे भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि पहाड़ के अंदर बनी सुरंगों में कितना नुकसान हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि फोर्डो की गहराई लगभग 80 मीटर नीचे और इसके किलेबंदी के कारण नुकसान का सटीक आकलन करना मुश्किल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने इस्फहान में हुए हमलों का आकलन किया और कहा कि 4 इमारतें पहले से क्षतिग्रस्त थीं और 6 और गिरी, लेकिन इनमें बहुत कम या कोई परमाणु सामग्री नहीं थी। वहीं IAEA ने प्रमुख राफेल ग्रासी ने एक आपात बैठक बुलाई और कहा कि लक्षित सुविधाओं में या तो कोई परमाणु सामग्री नहीं थी या प्राकृतिक यूरेनियम की थोड़ी मात्रा थी। इसका मतलब है कि कोई भी रेडियोथर्मी संदूषण क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई इमारतों तक ही सीमित रहा और आसपास के क्षेत्र में कोई बढ़ा हुआ विकिरण नहीं देखा गया। वहीं फोर्डो के संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई रेडियोथर्मी जोखिम है तो यह प्रबंधनीय होगा, क्योंकि सुविधा में यूरेनियम मुख्य रूप से गैस के रूप में मौजूद था जो हवा में बहुत दूर तक नहीं फैलता। वहीं ईरान ने अब तक घटनास्थल पर हुए नुकसान का आधिकारिक आकलन पेश नहीं किया है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि परमाणु सामग्री पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाई गई थी और उन्होंने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि ये हमले लंबे समय तक परिणाम होंगे और तेहरान सभी विकल्पों को खुला रखेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फोर्डो की गहराई और किलेबंदी के कारण बंकर बस्टर बमों के बावजूद पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल हो सकता है। मार्क किम्मिट जैसे पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप का दावा की सुविधाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं अतिशयोक्ति हो सकती है और नुकसान का सटीक आकलन के लिए और समय और डेटा की जरूरत है।